बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ईद स्पेशल शाही टुकड़े की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल बजट के अंदर रहते हुए हम बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सब इसे शौक से खाएंगे। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई और सब ने मांग मांग के खाई। तो सबसे पहले मेरे पास पाउडर मिल्क है और यहाँ पर मेरे पास दूध बॉयल हो चुका है। उसके अंदर मैंने इलायची ऐड की है और अब मैंने इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पका लेना है। इतना पकाना है कि ये रबड़ी बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है, लेकिन मैंने 1 सेकंड के लिए भी चम्मच चलाना इसके अंदर नहीं रोका। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका और प्रॉपर तरीके से ये बन चुका है। तो दूसरी तरफ मैंने देसी घी लिया है एक फ्राई पैन के अंदर और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड की स्लाइसेस हैं। अगर आप चाहें तो इन ब्रेड की स्लाइसेस की साइड्स आप रिमूव कर सकती हैं। अगर नहीं चाहती तो ना करें, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही इन्हें लाइट सा फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, बस लाइट सा ही फ्राई करना है। बस इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। नवाबी शाही टुकड़ों में थोड़ा सा क्रंच तो होना चाहिए। इसकी साइड्स में चेंज कर रही हूँ और घर में बहुत मज़े की खुशबू फैल चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसा मुझे कलर चाहिए था एज़ इट इज़ वैसे ये बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने चाशनी बना लेनी है। उसके लिए मैंने पानी ऐड किया 1 कप के करीब और चीनी ऐड की है तकरीबन पौने कप के करीब। अब मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है और गाढ़ा सा इसका मिक्सचर बना लेना है। तो जी बिल्कुल चाशनी बन के तैयार हो चुकी है और जो मैंने फ्राई की थी ब्रेड्स वो मैंने इसके अंदर डिप करनी है। इसे ज़्यादा देर तक डिप करके नहीं रखना, बिल्कुल फ़ौरन से ही निकाल लेना है। बस ऊपर से ये थोड़ा-सा लग जाए, नहीं तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर क्रंच रखना है। मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर का क्रंच ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे डिप कर लेना है और फिर साइड पे निकाल लेना है। वन बाय वन सबको मैंने डिप कर लिया और यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर बनाया था, जो मैंने राबड़ी बनाई थी, वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब मैंने अब इसका टेक्सचर देखें तो एक बटन की मदद से मैंने इसे लेना है और इन शाही टुकड़ों पे मैंने फैला देनी है। अच्छा, अब आप अगर चाहें तो इस राबड़ी से शाही टुकड़ों को कवर कर सकती हैं। अगर नहीं तो मैंने दरमियान-दरमियान में ही बिल्कुल खूबसूरत तरीके से इसे डाल लेना है ताकि इसका लुक बिल्कुल यम्मी डिलीशियस हो। जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, दावतों में खाते हैं या फिर शादियों में खाते हैं। तो इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। मेरे पास बादाम है थोड़े से, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था और यहाँ पर मेरे पास पिस्ता है। मैं पिस्ता भी ऐड कर लूँगी इसके ऊपर, बहुत मज़े का और खूबसूरत लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो जी देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये। यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो आप इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नवाबी शाही टुकड़ों को बिल्कुल नवाबों की तरह शान है इनकी और टेस्ट के तो क्या ही कहने, बहुत मज़े का टेस्ट है इनका। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में दावतें होती हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, तो आप उस पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।